हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल लेके आया हूँ भाई आप लोगों के। मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा के बहुत सारे बच्चों का हमारे साथ प्यार है। बाकी हरियाणा लीड का फॉर्म पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं भाई। जो भी इंडिया के डिप्लोमा के स्टूडेंट बीटेक करना चाहते हैं, हरियाणा लीड के अभी तक फॉर्म नहीं निकले हैं। जैसे ही फॉर्म निकलेंगे हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन मतलब मेरे को लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में, मैं आपको आज बता रहा हूं टेंटेटिव, मैंने एक मेल किया था, उस मेल पे जो रिप्लाई आया वो भी आपको भी दिखाऊंगा। और टेंटेटिव जून के फर्स्ट वीक में हरियाणा लीड के फॉर्म आउट होंगे। हरियाणा के बहुत सारे बच्चे और इवन जो बाकी दिल्ली के हैं, दिल्ली के हमारे बहुत सारे बच्चे, जीसीसी के हमारे बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि मैं हरियाणा लीड पे एक डिटेल्ड वीडियो आपको बनाऊं और बताऊं कि भाई उसमें क्या है, कैसे कैसे होगा, कितने रुपए का फॉर्म है। ये वैसे हमने, अगर आप हरियाणा हमारे ना इस चैनल पे अलग अलग लीड की, अलग अलग स्टेट की क्या प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप हरियाणा लीड की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पंजाब लीड की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप अगर हरियाणा लीड की प्लेलिस्ट में जाके हरियाणा लीड में लास्ट में क्या हमने पूरा फॉर्म फिल कैसे करना है और उसके बाद ऑनलाइन पेपर देते कैसे हैं, उसका सैंपल तक हमने दे रखा है। फिर भी बच्चे चाहते थे कि भाई मेरे द्वारा हरियाणा लीड का एकदम शुरू से लेके एंड तक की सारी चीज़ें बताई जाएं। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो डिस्कस किए जाएं। फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक में से वो बताया जाए। केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में क्या इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल ब्रांच में क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में, आज की जो वीडियो मैं मोबाइल से बना रहा हूं भाई, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूं। रिसोर्सेज आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि हमारे पास लॉकडाउन की वजह से बहुत कम है। एक जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि हरियाणा लीड के फॉर्म जून में आएंगे और टेंटेटिवली अगस्त में पेपर होगा। तो तुम्हारे पास जून और जुलाई का 2 महीने हैं। इवन जो इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी थी, कल हरियाणा लीड का पेपर है। जैसे हरियाणा में आएगा पेपर, वैसे ही वहां पे पेपर आएगा। ठीक 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट में करने होंगे। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपकी प्रॉपर रैंक बनेगी, क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं पहले ही आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, कई बच्चों को लग रहा है कि वहां पे क्वेश्चन का सल्यूशन नहीं है टेस्ट सीरीज में। आपको आंसर की वहां पे डेफिनेटली मिल जाएगी। आपको सारा पेपर का पैटर्न पता लग जाएगा, कौन कौन सी जगह से पेपर आ रहा है वो आपको पता लग जाएगा। बाकी मैं बता देता हूं, हरियाणा लीड के या जो बाकी इंडिया के बच्चे हैं जो हरियाणा लीड के लिए बहुत ही वेट कर रहे हैं भाई, देखो कई बच्चों ने सिर्फ अभी तक आईपी लीड का ही फॉर्म भरा है भाई। जैसे जैसे लीड निकलते जा रहे हैं फॉर्म फिल करते रहो। आप ऐसा मत सोचो कि मैं हरियाणा लीड का है तो मैं हरियाणा लीड ही फिल करूंगा भाई। उसमें 2 कॉलेज हैं बस सरकारी हरियाणा में, कौन से बढ़िया वाले हैं तो मैंने बोला है तो काफी, सॉरी यार, हैं तो काफी, लेकिन बेस्ट 2 हैं। एक है वाईएमसीए, एक है डी कृष्णमूर्ति। लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। तो उसके बाद आपको किसी दूसरे स्टेट का लीड भरना चाहिए, वहां पे भी 2-3 कॉलेज अच्छे हैं। फिर किसी दूसरे का भरना चाहिए, वहां पे भी 2-3 अच्छे हैं। फिर किसी तीसरे का भरना चाहिए, वहां पे भी 2-3। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जितने लीड दोगे आपको जो बेस्ट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं वो ज्यादा रहेंगे। तो जो मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, जो मेरी बात को, वो ध्यान रखना भाई। बाकी हरियाणा लीड का जो एप्लीकेशन फीस है वो हर बार 500 होता है, इस बार भी 500 ही होगा जब आप भरेंगे। ठीक है, और 200 रुपये लड़कियों के लिए, एससी, बीसी, फिजिकली हैंडीकैप, ईएस जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, कश्मीरी हैं, ईएसएम वाले हैं। ठीक है, इन सब लोगों का 200 रुपये है फॉर्म का खर्चा। और बाद में 500 रुपये काउंसलिंग का खर्चा होता है हरियाणा में। बाद में, इसमें अभी लिखा नहीं हुआ, वो आगे आएगा जरूर, क्योंकि हमें लीड की कोचिंग कराते हैं भाई जगह जगह। तो हमें यह मुंह जुबान नहीं पता है कि 500 रुपये काउंसलिंग का खर्चा होता है और वो हर कैटेगरी को देना पड़ता है, चाहे वो एससी हो, बीसी हो। ये पेपर भरने की फीस है। उसके बाद अगर आपको वहां पे एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग करनी पड़ेगी, वो रैंक के आधार पे होगी, आपकी रैंक के आधार पे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग तो रैंक के आधार पे होती है, जो थर्ड काउंसलिंग होती है वो रैंक के आधार पे नहीं, आपकी परसेंटेज, डिप्लोमा की जो परसेंटेज है उसका प्लस आपका जो रैंक है, उन दोनों को मिला के एक नई रैंक बनाई जाती है जिसके बेसिस पे एडमिशन मिलते हैं। तो डिप्लोमा की परसेंटेज भी हरियाणा लीड के लिए
डिप्लोमा की परसेंटेज भी मैटर करेगी दोस्तों, ध्यान देना मेरी इस बात पे। ये बहुत कम बच्चों को पता है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही ये अपडेट किया था। 2019 में पहली काउंसलिंग और दूसरी काउंसलिंग लीट के रैंक के आधार पे हुई थी, मेरिट के आधार पे हुई थी। जो लीट में रैंक आपकी जैसे 1 आई 2 आई उसके आधार पे हुई थी। उसके बाद जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी वो रैंक और डिप्लोमा की परसेंटेज के आधार पे हुई थी। दोनों को कैलकुलेट करके बनाया गया था। जिन्होंने हमसे स्टडी मटेरियल लिया है, जो हमसे कोचिंग कर रहे हैं, उन लोगों को ये बात हमने पहले बता रखी है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में वो लोग भी सुनेंगे, लेकिन उनके पास प्लस क्या है, उनके पास हम हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप है। अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो फटाफट बोल देंगे। और वैसे भी ठीक है, अभी आगे आने वाले टाइम में हरियाणा लीट की फटाफट रिवीजन उन लोगों को कराई जाएगी। ठीक है, तो मैं अब फटाफट आगे चलता हूं और आपको इसके सिलेबस का डिटेल देता हूं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मैं सिलेबस की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, और ये मैं सिलेबस की तरफ बढ़ चुका हूं, आपको दिख रहा होगा। ये सिलेबस सेम ही रहने वाला है। मैंने बड़ा जूम कर दिया, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये सिलेबस सेम ही रहने वाला है 2020 में भी, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। अदरवाइज ये सिलेबस आपको बहुत बार बता दिया गया है कि इसमें 4 सेक्शन में पेपर होता है। सेक्शन ए 90 नंबर का पेपर होगा। 90 नंबर में से सेक्शन ए जो है वो 25 नंबर का होगा, जिसके अंदर 5 फर्दर सब सेक्शन है। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन बी है जिसमें 3 सब सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन सी है जिसमें 3 सब सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन डी है जिसमें 6 सब सेक्शन हैं। मैं इन सभी के ऊपर आज आपको बताऊंगा सारी चीजें बेसिक। ठीक है, अब मान लो सेक्शन ए है। भाई देखो, पहली बात 90 नंबर का पेपर है, तो आपको ये नहीं है अंधाधुंध जाके सारे टिक करने हैं। ना 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 ना, एक नंबर में हजारों रैंक का फर्क पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। एक नंबर में हजारों रैंक का फर्क पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो पहले क्वेश्चन आते हैं उनको करने हैं। यकीन मानो मेरा, जो ऑल इंडिया की कैटेगरी के हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है, जो ऑल ओवर इंडिया कैटेगरी के बच्चे हैं, यकीन मानना मेरा कि अगर वो 45 से 55 के बीच में नंबर लेके आगे 90 में से 45 से 55 के बीच में 90 में से नंबर लेके आगे, तो उनको बहुत ज्यादा चांसेस हैं डी क्रस्ट मुरथल, YMCA फरीदाबाद, UIT कुरुक्षेत्र जैसे कॉलेज मिलने का। पहली बात तो आपका टारगेट क्या है, 50% टोटल पेपर का। अगर आप 50% पेपर कर देंगे बढ़िया से, बिना कोई तुक्का मारे, अपने हाथ से सोल्व करके, जहां पे बाद में आपको लगे कि भाई अब तो मेरे पास टाइम कम रह गया और ये नहीं आता, तो वहां पे अगर आप ये तुक्के वाली गेम खेलना चाहते हैं, बाकी मैं इसके फेवर में नहीं रहता हूं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भी आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, कम से कम नेगेटिव करने चाहिए, क्योंकि आपकी लीड की रैंकिंग में फर्क पड़ता है। कई लोगों को लगता है नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। अरे भाई, जब सेम नंबर आ जाएंगे तो किसके ब्याह पे वो रैंक अलग अलग करते हैं। मान लो 10 बच्चों के 45 नंबर आ गए 90 में से, तो क्या तुम्हें क्या लग रहा है 10 के 10 बच्चों को 10 रैंक मिल जाएगी? नहीं, किसी को 10 मिलेगी तो किसी को 11, किसी को 12, 13, 14, ऐसे नंबर अगर सेम आए हैं तो रैंक आगे पीछे होती है। वो सिर्फ बेसिस है, नेगेटिव मार्क्स आपके काउंट किए जाते हैं। और हरियाणा लीड का पेपर कभी भी एक दिन में नहीं होता। ये सारे कंप्यूटर सेंटर 3-4 जगह हैं सेंटर, जैसे YMCA खुद का सेंटर, नीलोखेड़ी में सेंटर है, अंबाड़ा में सेंटर है। ये सेंटर में जाके पेपर होते हैं कंप्यूटर पे बैठ के, और 3-4 दिन, एक दिन में 2-3 शिफ्ट में पेपर होता है, और 3 दिन, कम से कम 3 से 4 दिन में पेपर होता है वो, और एक शिफ्ट में, यानी हर कंप्यूटर पे डिफरेंट पेपर आएगा, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ज्यादा वो तैयार करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं अपने निचोड़ पे, आपको बताने कि भाई मैं 90 नंबर का पेपर बता रहा हूं, और मैंने आपको हिंट दे दिया है कि अगर हरियाणा का बच्चा है तो उसको तो भैया YMCA लेने के लिए 60 से ऊपर नंबर लेने पड़ेंगे, पहली बात। और अगर वो ऑल ओवर इंडिया से बिलोंग करता है, जैसे दिल्ली स्टेट का है, वेस्ट बंगाल स्टेट का है, बिहार का है, अगर वो किसी दूसरे स्टेट का है और हरियाणा के लिए जाना चाह रहा है, तो उसको भी 55 के अराउंड नंबर लाने पड़ेंगे। 50 से 55 के बीच में नंबर ले आओ, आपको बड़े आराम से YMCA कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब आपकी ब्रांच कौन सी है वो आप पे मैटर करता है, क्योंकि मैकेनिकल मैंने आपको दिखाया था कि टॉप 10 टॉप 20 रैंक में ही भर जाता है।
ठीक है, और टॉप 10 टॉप 20 रैंक में लाने के लिए 60 से ऊपर नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, ये तो थी कट ऑफ नंबरों की बात। अब मैं आता हूं इन नंबरों के अंदर जो सेक्शन के अंदर सब सेक्शन है। जैसे पहला सेक्शन है, उसके अंदर 5 सब सेक्शन है। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा फिजिक्स, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल। जो मैथमेटिक्स है वहां से 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर का होगा। और मैथमेटिक्स में 8 क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं भाई, नोट करेंगे, अपना कॉपी पेन उठा लो हरियाणा वालों। जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, वो प्लीज अपना कॉपी पेन उठा के बैठो। अगर हमने अब टाइम निकाला है ये वीडियो बनाने का, तो तुम इसका फायदा उठाओ भाई। जितने भी हरियाणा के बच्चे YMCA या डी कृष्णमूर्ति को अपना एम मान रहे हैं कि वो कॉलेज मेरे को लेना ही लेना है, तो मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। पहला टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, भाई 100% क्वेश्चन आएगा, किसी भी सेट में हो बेशक, आपका 1 या 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के डेफिनेटली आएंगे। पॉइंट नंबर 2, सीक्वेंस एंड सीरीज, AP GP HP, हमने इसको कवर किया हुआ है। जिसने सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे डले हुए हैं ऑलरेडी, भाई वहां से जाके आइडिया लो। और जो GCC के बच्चे हैं उन्होंने तो कोचिंग में पढ़ लिया था, असाइनमेंट भी लगाए हैं भाई, अब कल पेपर की बारी है, उसको देना है। हरियाणा लीड के मेमोरी बेस्ड के पेपर भी आप लोगों को भेजे हैं GCC वालों, भाई जरूर कर लेना। मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा इसमें आइडिया बता रहा हूं कि भैया सीक्वेंस सीरीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद इसमें यहां पे मैथ के नीचे मैं अगर जब डिटेल में जाऊंगा तो वहां प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रोबेबिलिटी का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, बाइनोमियल थ्योरम का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद सीधा डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे चले जाओ, उसमें से 1-1, 2-2 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है हरियाणा लीट वालों को मैथ के। जैसे IP लीट में मैथ बहुत डिटेल में है, हरियाणा लीट में ऐसा नहीं है। हरियाणा लीट वालों को ट्रिग्नोमेट्री करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। 1-आधा क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी ट्रिग्नोमेट्री पे काटा मार देना। दोस्तों आपको करना क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, आपको करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल करना है। मैंने 4 या 5 टॉपिक बोले हैं, मैं रिपीट करता हूं मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ओ मेरे प्यारे बच्चों, ओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देंगे। 5 टॉपिक रिपीट कर रहा हूं। पहला टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, दूसरा टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज AP GP HP, तीसरा टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम, चौथा प्रोबेबिलिटी का बेसिक लेवल, पांचवा डेफिनेट इनडेफिनेट, छठा पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 6 टॉपिक कर लो मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स में। 8 क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएंगे, और छोड़ दो बाकी, मत करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप कहीं बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी तो है, पैराबोला, हाइपरबोला, भाई बहुत कम वेटेज है इनमें, तो पता है भाई उसमें आए या ना आए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होने हैं ना। मैंने बताया शुरू में ही, हरियाणा लीट जो है वो 3 दिन में पेपर लेता है, और हर एक दिन में 3 शिफ्ट या 2 शिफ्ट में पेपर होगा, तो समझ रहे हो ना। तो कितने उन्होंने, हर शिफ्ट के अलग अलग पेपर होंगे, ऐसा नहीं कि एक पेपर हुआ वही दूसरे में आएगा, नहीं, सारे पेपर अलग अलग होंगे, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है फिजिक्स। तो ये जो टॉपिक मैंने बताए उसके वो अपना देख लेना। फिजिक्स में मैं बहुत ही कम और बहुत ही कम वर्डों में फटाफट आपको बता दूंगा। पहला यूनिट डायमेंशन, भाई उसकी तो वीडियो भी डाली थी हमने, वो देख लेना, यूनिट डायमेंशन। ठीक है, यूनिट डायमेंशन के बाद हमारा दूसरा टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ फोर्सेस वाला, थर्ड है हमारा वर्क एनर्जी पावर वाला, फोर्थ है हमारा हीट ट्रांसफर वाला, फिफ्थ है हमारा जो हमने GCC सिलेबस में फिजिक्स में कराए हैं वो हरियाणा लीट में पर्याप्त हैं। सुपर कंडक्टिविटी, लेजर, ये उस GCC में नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज भी लेजर और सुपर कंडक्टिविटी से हमेशा 1-2 क्वेश्चन आता है। साउंड एंड वेव से हमेशा 1-2 क्वेश्चन आता है, तो साउंड एंड वेव से, लेजर एंड सुपर कंडक्टिविटी से इसको मत छोड़ना बेटे। और सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाला पार्ट जो है वो भी कर लेना, असाइनमेंटों में आपको दिया गया है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इवन सेमीकंडक्टर वाला पार्ट मैंने खुद
कोचिंग में पढ़ाया था आप लोगों को बहुत बढ़िया से। मैंने कम से कम नहीं तो 6-7 घंटे कोचिंग में दिए थे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। जो जीसीसी वाले बच्चे हैं उनको पता है तो भाई वो फाड़ कर देना सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। अब आता हूँ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जीसीसी सिलेबस में 13 यूनिट हैं भाई। 13 के 13 यूनिट आपके लिए नहीं है, हरियाणा लीट वालों के लिए। हरियाणा लीट वालों के लिए सिर्फ 4 से 5 यूनिट हैं और मैक्स 6 हैं। वो मैं बोल रहा हूं अभी, ध्यान देना दोस्तों। पहला वाटर में से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। अब तुम कहोगे कि टोटली 3 आ रहे हैं, मतलब मैं 2-3 क्वेश्चन कह रहा हूं, 3 सेट्स मिला के। मतलब आपको वाटर से हर सेट में से क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि 3 ही नंबर की केमिस्ट्री है ना। तो आप 3-4 यूनिट तैयार करो बस, मोटे मोटे। पहला वाटर, पीएच वैल्यू, एसिड बेस, पीएच वैल्यू, एसिड बेस और एटॉमिक स्ट्रक्चर। बस एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस, पीएच वैल्यू, 3 क्वेश्चन आने हैं। ये 3-4 यूनिट तैयार कर लो। जो आपको इसकी थ्योरी दी गई है, हमने हरियाणा लीट की जो बुक है उसमें बुक के 2 पार्ट हैं, एडवांस और जर्नल। जर्नल वाली केमिस्ट्री से आपको करना है हरियाणा लीट के लिए, ठीक है। फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा है, केमिस्ट्री का वेटेज बहुत कम है। अगर आपने नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको गिनती के 3 यूनिट बताए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वाटर, एसिड बेस, पीएच वैल्यू। वाटर, एसिड बेस, पीएच वैल्यू, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये है केमिस्ट्री का हरियाणा के लिए। ये 3-4 यूनिट कर लो, खत्म कहानी। कम्युनिकेशन स्किल में लूसेंट की इंग्लिश की बुक है, नहीं तो कम्युनिकेशन में लूसेंट की इंग्लिश के बिल्कुल जर्नल, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इस तरह की जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। और जर्नल अवेयरनेस में भैया हरियाणा बेस्ड जीके पूछेगा। हरियाणा में बीटी बोर्ड में अभी डायरेक्टर कौन है, हरियाणा में लीट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हरियाणा में टोटल कितने पॉलिटेक्निक हैं, हरियाणा में टोटल कितने बीटेक कॉलेज हैं, हरियाणा में कितनी नहरें हैं, हरियाणा में क्या है, ये हरियाणा बेस्ड जीके। वो जीसीसी वाले बच्चों को जो हमने असाइनमेंट्स भेजे हैं वो मोर देन, या जो थ्योरी नोट्स दिए हैं हरियाणा जीके के, वो मोर देन सफिशिएंट हैं। तो 25 में से आप अगर दम लगाओ तो 20 बड़े आराम से ले सकते हो। मैं मूव करता हूं ग्रुप बी पे दोस्तों, मैं ग्रुप बी पे मूव करता हूं। बहुत सारे बच्चे भाई कह रहे थे कि मेरे भाई डिटेल वीडियो बनाओ हरियाणा की, डिटेल वीडियो बनाओ हरियाणा की। आ गई भाई हरियाणा की डिटेल वीडियो। अब तुम्हारा काम भी, अपना काम भी याद रखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुंचा देना। कभी कंपटीशन के चक्कर में ना पहुंचा पाओ, ऐसा मत करना दोस्तों। अगर हम कर भला सो हो भला, ये बात याद रखना। और हमारे बड़ा कह के गए हैं, कर भला सो हो भला, ठीक है ना। शेयर जरूर करना मेरे यारों। एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या भाई 9 क्वेश्चन आएंगे। इसकी तो हमने आपको यहाँ पे जीसीसी ने एक लॉकडाउन में एक इनिशिएट लिया था। हालांकि भाई जो जीसीसी में पढ़ने वाले बच्चे उनको प्रॉब्लम भी थी, भाई हमने फीस दी और आप फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो ये सिर्फ हमने लॉकडाउन की वजह से ये आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं लेक्चर। आप जाके उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, अभी बहुत सारे लेक्चर आगे आने हैं। इलेक्ट्रिकल तो आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। बाकी उसके बाद है एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 8 क्वेश्चन, 8 नंबर के, और ये जीसीसी में बहुत तरीके से कराया गया है। जिन बच्चों ने हमारी क्लास, मेरी क्लास ली थी कंप्यूटर की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो 16 में से 15 नंबर लेके आ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स उनको दिए गए हैं, उनको टॉपिक वाइज असाइनमेंट दिए गए हैं। बीजेटी से आता है क्वेश्चन, डायोड से आते हैं क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन रेक्टिफायर से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंप्यूटर में कम्युनिकेशन से आते हैं क्वेश्चन, बेसिक कम्युनिकेशन से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल का तो आप यहीं पे दोस्तों आपको पूरी सीरीज दी जा रही है, तो वहाँ से कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का मैंने बेसिक कंप्यूटर में आपको प्रोग्रामिंग से पूछ लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ लेता है, डीबीएमएस से पूछ लेता है आपको ये, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत। 2-3 आप ध्यान दीजिएगा उसको। ये मेरी एडवाइस है आप सबको। अब मैं आगे चलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद मैं आगे कहाँ चलता हूँ, मैकेनिकल में। ये बहुत बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर वाला पार्ट, इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट भी, इवन मैकेनिकल वाला पार्ट भी आपको जीसीसी में बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है। उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
ठीक है। उसके बाद आ गया एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इस वीडियो को जीसीसी वाले भी सुनेंगे और नॉन जीसीसी वाले भी सुनेंगे। जीसीसी वालों के लिए प्लस क्या, टीचर ने वो चीज़ दी हुई है, आपके पास वो प्रॉपर नोट्स हैं, आपके पास प्रॉपर क्वेश्चन है। उसके बाद भी अगर बढ़िया नहीं मारोगे तो फिर भाई लानत है तुम्हारे पे, मारो भाई बढ़िया। और वाईएमसीए में और डी कृष्णमूर्ति में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाके बैठो, यही हमें चाहिए, ठीक है। एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका सोम, टोम, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से आप कर सकते हो। एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेसिक ज्ञान, बहुत अंदर का नहीं, तो मैकेनिकल में ऐसा नहीं कि आप बहुत अंदर तक जाओ, आप बेसिक जो आकाश सर ने आपको असाइनमेंट्स दिए हैं मैकेनिकल के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, ऑटो इंजीनियरिंग के लिए, वो मोर देन सफिशिएंट है। 8-6-6 तो 25 नंबर हमारे 8-6-6 सॉरी 20 नंबर हमारे यहाँ पे हो गए, 20 ऊपर हो गए थे, 25 ऊपर 50 और 20 70 नंबर हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे जो मटेरियल जीसीसी में आपको दिया गया है वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आता हूँ डी सेक्शन में। सिविल इंजीनियरिंग में हमने कुछ आपको 200-300 क्वेश्चन दिए हैं तैयार करने के लिए जीसीसी में, और जो बाकी जो दूसरे बच्चे हैं भाई सिविल इंजीनियरिंग 5 नंबर की आनी है, तो आप बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोई भी एमसीक्यू बुक उठा के वहाँ से कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए हमने जीसीसी में बच्चों को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस दिए हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के दिए हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के दिए हैं, ये 2-2 नंबर का है, सेरेमिक इंजीनियरिंग के भी हमने दिए हैं। तो ये 2 नंबर आप बड़े आराम से, 2 क्वेश्चन बड़े आराम से फाड़ सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी का भी दिया है, इवन हमने फैशन टेक्नोलॉजी का भी दिया है। अदर्स में फूड टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वहाँ से अदर से, तो यहाँ से 20 नंबर पूरे हो जाएंगे, 2-2-2-2-4। तो ये सब आपको दे दिया गया है, बढ़िया से तैयार करो भाई। इसमें हमने कुछ 200 क्वेश्चन दिए हैं, इनको तैयार करने से आप बड़े आराम से हरियाणा लीट में वाईएमसीए और डी कृष्णमूर्ति ले सकते हैं। एक बात और बता दूं, ये मत सोचना कि लीट के बाद वाईएमसीए ले लिया, डी कृष्ण तो बहुत बड़ा पहाड़ फाड़ दिया, ना, वहां जाके खुद को टॉप करवाना, फिर मानूंगा मैं आपको। वहां पे जाके +2 वाले बच्चों को पीछे छोड़ना, 3rd सेमेस्टर में टारगेट लेके चलना कि हम टॉप करेंगे, तो मैं मानूंगा आपको। ये हरियाणा लीट की भाई मैं डिटेल जो वीडियो आप चाहते थे कंटेंट वाइज, वो मैंने बनाने की कोशिश करी है दोस्तों। ये जो मैंने मैथ्स में इंपॉर्टेंट आपको बता दिया था, फिजिक्स में इसमें कंटेंट दे रखा है उसमें भी मैंने बता दिया, केमिस्ट्री में जो दे रखा है उसमें भी इंपॉर्टेंट बता दिया, कम्युनिकेशन स्किल में मैंने बोला कि लूसेंट प्रेफर करो, बेसिकली स्पेशली जो ग्रामर्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जीके में आपको मैंने बताया कि हरियाणा लीड से रिलेटेड आएगा, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील कितने हैं, ठीक है, कितने विलेजेस हैं, हरियाणा लीड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पॉलिटेक्निक कितने हैं, उनके नाम क्या है, पीटी बोर्ड के डायरेक्टर का नाम क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर के नाम क्या है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हमारा एक फ्री क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए दिया गया है, उसके अंदर सारे टॉपिक ये कवर किए जाएंगे जो इसमें लिखे हुए हैं ऑलमोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने खुद पढ़ाया था भाई, तो मैं ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा कम पसंद करता हूँ, बाकी ये सारा करा दिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा दिया गया है भाई A to Z, ठीक है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको वीडियोस भी दिखेंगे, प्रोग्रामिंग सी के वीडियो भी दिखेंगे, आप वहाँ से जाके थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है वो कायो को बड़े आराम से, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 जीसीसी में पढ़ाया गया था, वही इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भाई ये हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स, सोम का सेक्शन, अप्लाइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इनके पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, जो कोचिंग में पढ़ाया गया है, वही सफिशिएंट है। आपको टॉपिक दर टॉपिक, ये जो टॉपिक आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, एक एक टॉपिक जीसीसी में कवर किया है हम लोगों ने बिल्कुल, क्योंकि स्पेसिफिकली भैया इंस्टीट्यूट लीट का है, तो स्पेसिफिकली लीट के एक एक टॉपिक हमने कवर करा है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये जो भी आकाश सर ने आपको इसमें पढ़ाया है वही इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो असाइनमेंट शीट आपको मिली है वो सारी आपको करनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ऑटोमोबाइल हमने ज़रूर कराना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ। ये क्लास 5-6 घंटे की अगर हम देते तो बढ़िया रहता। सिविल इंजीनियरिंग के आपको नोट्स दे दिए गए हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के आपको नोट्स जो प्रॉपर क्वेश्चंस दिए गए हैं वो करने हैं, ठीक है। मैं ये जो टोटल आपको देखिए नीचे सारी डिटेल है, टेक्सटाइल में क्या पढ़ना है, केमिकल में क्या पढ़ना है, सेरेमिक में क्या पढ़ना है, तो इन्हीं के भ्याप पे
हमने 150 क्वेश्चन, किसी में 200 क्वेश्चन बनाए हैं, वो पढ़ लें बच्चे तो मोर देन सफिशिएंट है। डी सेक्शन में तो हमने क्वेश्चन बना के दिए हैं बालकों को, सिंपल, ठीक है, सीधे सीधे वर्ड में बता रहा हूँ आपको। अगर मैं अब मोटी मोटी बात करूँ कि भाई हरियाणा लीड में जो मैंने मेल लिखा था उसमें क्या डिटेल आई है, ये देख लीजिए आप। उन्होंने बोला है एग्जैक्ट डेट नॉट डिसाइडेड येट, काइंडली चेक द वेबसाइट। अभी तक तो वेबसाइट पे ऐसा कुछ आया नहीं है। ये मैंने मेल लिखी थी कि भाई बीटेक, मैंने कितनी मेल लिख चुका हूँ, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मैं कितनी मेल लिख चुका हूँ इनको, जो कि रिप्लाई नहीं आया। मैंने कम से कम नहीं तो 10-15 मेल इनको लिख दी हैं। तो इसी के साथ भाई मैं अपनी बात जो है वो फिनिश करूँगा। मेहनत करो इतनी जिससे कि सीधा वाईएमसी के गेट पे जाके चिल्लाने को मिले, भाई वाह वाली ले आओ। और थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। और भाई जिन्होंने नहीं लिया टेस्ट सीरीज ले लो, जाके पेपर दे के देखो। कल पेपर है हरियाणा लीड का, कल पेपर है, उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर हरियाणा लीड का पेपर है, फिर एक दिन छोड़ के फिर हरियाणा लीड का पेपर है। और जिन बच्चों ने ले रखी है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सोल्यूशन नहीं, आपको पेपर का स्टाइल के लिए है वो टेस्ट सीरीज। दैट्स इट, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल।